मैं आपसे बात करूंगा। ये हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और ये वो तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पुलवामा में शहीद जवानों को, उन जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, देश की रक्षा करते हुए, दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी और शहीद का दर्जा प्राप्त किया, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा यहाँ पर सलामी दी जा रही है शहीद जवानों को। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर, और आज एक बार फिर आप देखेंगे कल भी इसी अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह नजर आए थे। जो कश्मीरियों की पारंपरिक वेशभूषा होती है उसी में ही कुर्ता, और आज भी इसी वेशभूषा में पुलवामा में शहीद स्मारक पहुंचे हैं जहां शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और के पीछे आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह के सीधे हाथ की तरफ, तो वहां जवान हैं। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए मानसून 3 दिनों का कार्यक्रम था और इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री पुलवामा जाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कल जब जवानों के साथ रात्रि भोजन किया उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहीं रुकूंगा पूरी रात, और जितने भी हमारे जवान देश की सुरक्षा में शहीद हुए उनको एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि है, और सुबह मेमोरियल पर जाकर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ही दिल्ली वापस लौटूंगा। तो 3 दिनों तक लगातार घाटी में उनकी प्रेजेंस रही, और इस प्रेजेंस से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा है अपने बीच में केंद्रीय गृह मंत्री को पाकर। इसके साथ ही कल उन्होंने एक गैदरिंग में जो सीआरपीएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उनको संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो है वो कृतज्ञ रहेगा आपके योगदान के लिए, और जिस तरीके से आप बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं इसीलिए रात में भारत जो है पूरा देश चैन की नींद सोता है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खुशी हो रही है, और जितने भी जवान शहीद हुए हैं वो आगे लगातार जिस जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, और सरकार ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि जवान के हर सुख दुख में वो कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी। और जो हम तस्वीरें अभी देख रहे हैं हिमांशु की, ये पुलवामा का लिथोपुरा सीआरपीएफ कैंप है, और यहाँ पे सीआरपीएफ की पूरी बटालियन है, और खुद जो है सीआरपीएफ डीजी भी वहां पर मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, और इसके साथ ही तमाम जो आला अधिकारी पूरी रात वहां पर कैंप किए। आप सोचिए जो एक आम जवान है उसके लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है कि वो होम मिनिस्टर के साथ अपनी बातों को साझा करे, और आज सुबह वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहां से सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, और तकरीबन 9:30 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। और जैसे मनोबल की बात कर रहे थे कि जवानों का मनोबल बढ़ता है जब वो देखते हैं कि गृह मंत्री वो शख्स जो पूरे देश की रक्षा की बागडोर जिनके हाथ में है, अब वो अग्रिम चौकियों तक पहुंचते हैं। सीआरपीएफ जवानों के साथ, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ उन जवानों के साथ जो देश की रक्षा करने के लिए दिन रात मुस्तैद रहते हैं, उनके साथ जब रात में उनके यहाँ विश्राम करते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, तो इसका बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट बहुत कारगर भी साबित होगा जवानों के लिए। रविकांत,
सम्मान गार्ड सम्मान गार्ड बगल सस तो देखिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह अब वहां से वापस जाता और ये पौधा देखिए, पौधारोपण यहाँ पर किया जा रहा है, पेड़ यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब बाकायदा रंगोली से साज सज्जा की गई है, पौधे को यहाँ पर रोपा गया और पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए जो शहीद स्मारक है वहाँ पर, और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो उसके बाद यहाँ पर एक पौधा लगाया और ये वो तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा भी रहे हैं जहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने पौधारोपण किया और अब वहाँ से वापस जाते हुए यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।